मोदी साहब हमारे हमारे अपने प्यारे मोदी साहब इजराइल जा रहे हैं। वहां भी क्या करने जा रहे हैं? दुनिया मुझे एक समझ नहीं आती यार। कर्नल साहब एक बात तो बता दे प्लीज, फॉर गॉड सेक। दुनिया का कोई मुल्क का वजीर आजम सदर जो है वो इसराइल नहीं जा रहा आजकल, पिछले 4 साल से, स्वाय अमेरिका के। टू गो टू इसराइल टू कन्विंस द इसराइल लॉबी इन वॉशिंगटन दैट वी आर स्टिल ओल्ड फ्रेंड ऑफ इसराइल, कि हमारे इसराइल के साथ कभी खराब रिलेशन तो थे ही नहीं, तो व्हाई शुड वी गेट डिक्टेटेड बाय वेदर ट्रम्प और बाय एस्पिरेशंस ऑफ कमर चीमा कि आप क्यों जा रहे हैं क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरे नेशनल इंटरेस्ट वहां पर है। मैं आपको पूछ रहा हूं, हाउ कैन माय रिलेशन विद इजराइल बी एंटी पाकिस्तान, नंबर वन, एंटी यूएस? मैं नहीं ढूंढ रहा। नहीं, मेरा तो सवाल ही कर्नल साहब नहीं है आप एंटी पाकिस्तान, आप जिससे मर्जी ताल्लुक बनाएं। मैं तो ये समझ रहा था कि मैं तो ये बात कर रहा था कि दुनिया ये कह रही है, द वर्ल्ड इज टॉकिंग वेरी लाउडली ऑफ द जेनोसाइड व्हिच द इजरायली गवर्नमेंट इज डूइंग इन गाजा, और सारे मतलब दिस इज एन ओपन ओपिनियन, इसमें कोई जेनोसाइड की बात है। लेकिन ये वही वाली बात आ गई, आज आप वहां पर इस तरह की बात कर रहे हैं और जो आप अफगानिस्तान में कर रहे हैं फिर वो कहां जाएगा? जिनोसाइड ना बोलें, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की किलिंग, ये तो उस किलिंग की फैमिली से पूछो ना, उसके तो फैमिली का मेंबर चला गया, उसके लिए जिनोसाइड है। ये सिर्फ नंबर गेम का मामला नहीं है। मैं जितना ज्यादा मैं इजराइल के पास जाता हूं उतना पाकिस्तान में खलबली क्यों मचनी चाहिए? इज इट एंटी पाकिस्तान दैट आई एम विजिटिंग? क्योंकि ये वो कंट्री है जो 5 देशों के साथ लड़ रही है और उसके बावजूद सरवाइव कर पा रही है, चाहे वो टेररिज्म की बात कर लीजिए, वाटर मैनेजमेंट जो उनके वहां का है, मुझे आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दैट वाटर मैनेजमेंट। जैसे मेरा प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है, एंड सबसे बड़ी बात जो आपने कही, मेरी मर्जी। आजकल इंडिया इसी के भी नरेटिव्स के हिसाब से नहीं चलता है। वी आर तो दोस्तों, चीमा साहब फिर से आ गए हैं मैदान के अंदर और अब की बार चीमा साहब को दर्द हुआ है भारत और इजराइल की दोस्ती से। पर कर्नल साहब ने इनकी अच्छे तरीका से धुलाई कर डाली है कि भारत और इजराइल की दोस्ती से इतने जलो मत, इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों मित्र देश हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे देश को जलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पीएम मोदी इजराइल जा रहे हैं तो चीमा जी काफी ज्यादा लाल हो। मोदी साहब हमारे अपने प्यारे मोदी साहब इजराइल जा रहे हैं, ठीक है। वहां भी क्या करने जा रहे हैं? दुनिया मुझे एक समझ नहीं आती यार। कर्नल साहब एक बात तो बता दे प्लीज, फॉर गॉड सेक। दुनिया का कोई मुल्क का वजीर आजम सदर जो है वो इसराइल नहीं जा रहा आजकल, पिछले 4 साल से, स्वाय अमेरिका के। आप ये अमेरिकन को बताने जा रहे हैं कि हम इसराइल के बड़े हमायती हैं या हम इसराइल के बड़े पार्टनर हैं, हम इसराइल के बड़े चहेते हैं। ये अमेरिका, क्योंकि मुझे किसी बंदे मेरी असेसमेंट है कि क्योंकि इंडिया अमेरिका के अंदर एक सपोर्ट जो है वो लूज कर चुका है फॉर वन रीजन और दी अदर, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जो हालात खराब हुए हैं, तो इट्स नेसेसरी टू गो टू इसराइल टू कन्विंस द इसराइल लॉबी इन वॉशिंगटन दैट वी आर स्टिल ओल्ड फ्रेंड ऑफ इसराइल। हम इसराइल के ओल्ड फ्रेंड हैं, तो एटलीस्ट अमेरिका के अंदर वो जो लॉबी है उसको हम जो है वो अपने साथ रख सकें। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट आंसर? आपका असेसमेंट लॉजिकली बड़ा अच्छा दिख रहा है कि इंडिया का इंटरेस्ट हो सकता है। इंडिया ने 70 साल में जब पहली बार मोदी साहब ने विजिट करी थी तो एक तरीके का रिकॉर्ड बनाया जो कि बड़े स्ट्रैटेजिकली कन्वे कर रहा था दुनिया को कि हम अपने हिसाब से अपने नेशनल इंटरेस्ट को गार्ड करेंगे, और अगर उस नेशनल इंटरेस्ट में इजराइल फिट होता है तो हम उसे अच्छे से फिट करना चाहेंगे। क्योंकि ऐसा आपने भी कहा कि हमारे इजराइल के साथ कभी खराब रिलेशन तो थे ही नहीं, तो व्हाई शुड वी गेट डिक्टेटेड बाय वेदर ट्रम्प और बाय एस्पिरेशंस ऑफ कमर चीमा कि आप क्यों जा रहे हैं क्यों नहीं जा रहे हैं। मेरे नेशनल इंटरेस्ट वहां पर है। मैं अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें, मैं जितना ज्यादा मैं इजराइल के पास जाता हूं उतना पाकिस्तान में खलबली क्यों मचनी चाहिए? इज इट एंटी पाकिस्तान दैट आई एम विजिटिंग? आई डोंट थिंक। मेरे इंटरेस्ट क्या है, मैं आपको छोटी सी चीज में दिखा देता हूं। मैं वहां ढूंढ रहा हूं क्योंकि मेरी साइबर सिक्योरिटी और साइबर वॉरफेयर और साइबर रिलेटेड जो प्रगति है वो मैं उसके साथ शेयर कर कर अपने एडवांटेज में ले सकता हूं। मैं एआई और डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंप्रूव करना चाहता हूं जिससे कि मेरा जो बड़ा बॉर्डर है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, उसको मैं सर्विलेंस में रख पाऊं, इंटेलिजेंस गैदरिंग में रख पाऊं, उसके गैजेटरी से रिलेटेड
टेक्नोलॉजिकल जंप मैं ले पाऊं, ये मैं उनसे ले सकता हूं, क्योंकि ये वो कंट्री है जो 5 देशों के साथ लड़ रही है और उसके बावजूद सरवाइव कर पा रही है, चाहे वो टेररिज्म की बात कर लीजिए, वाटर मैनेजमेंट जो उनके वहां का है, मुझे आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दैट वाटर मैनेजमेंट। मेरे लिए वो जो एग्रीकल्चरल इनोवेशन करते हैं, कम लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, फूड सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं, मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर है, जहां मैं लर्निंग कर सकता हूं। मेरे लिए जो टेक्निकल पार्टनरशिप है, सिर्फ टेक्निकल नो हाउ या ट्रांसफर की बात नहीं है, पार्टनरशिप, जैसे हमने रशिया के साथ मिलकर काफी चीजों में प्रोडक्शन में काम किया है। आपको एक बड़ा अच्छा सा टेक्नोलॉजी का वो देता हूं। एल्बिट कंपनी है इजराइल की, जो मोरक्को में उनका ऑफिस है, और अभी हमने रिसेंटली 18 या 19 तारीख को उनके साथ एग्रीमेंट किया है कि हम अपने टैंक्स के अंदर क्या मॉडिफिकेशंस मोरक्कन बेस्ड एल्बिट कंपनी से करते हैं, और वो एल्बिट कंपनी पेरेंट हेडक्वार्टर इज एक्चुअली इजराइल। आई हैव वर्कड विद एल्बिट, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूं। मेरे लिए बहुत जरूरी है डिफेंस में कि मैं नरेटिव्स के ऊपर ना जाऊं, मैं स्पीचेस के ऊपर ना जाऊं, मैं प्रिसीजन टेक्नोलॉजी को हासिल करूं कि प्रिसीजन स्ट्राइक्स में कर पाऊं। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मोबिलिटी, एयर डिफेंस एंड वेपन सिस्टम्स, जो चीजें मैं उनसे सीख सकता हूं वो सीखूं। यूएवीज और जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो टेक्नोलॉजी मेरे यहाँ ट्रांसफर हो पाए, मैं उसको इस्तेमाल कर पाऊं, क्योंकि मुझे वो यूएस नहीं कर रहा है। आप जो यूएस का पॉइंट देख रहे थे, अगर वो नहीं कर रहा, आई हैव टू लुक फॉर इट। इजराइल से मैं बहुत बड़ी सीख लेता हूं कि एक इजराइल वो कंट्री है जो इतना ज्यादा टेररिज्म से सफर होकर अपने आप को काउंटर टेररिज्म ड्रिल में डालकर सेव कर पा रहा है। मुझे उससे सीखना है काफी कुछ। अर्बन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुझे सीखना है। मुझे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करी जा सकती है, उसमें मैं उनसे सीख सकता हूं। बैटल टेस्टेड वेपन सिस्टम्स को, जो आपके पास तो चाइनीज जो आते हैं वो वाले, वो मेरे ख्याल सेमिनार में जो दिखाए जाते हैं, वो वाले वेपन सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमारा विश्वास नहीं है। वी वांट बैटल टेस्टेड, एंड इजराइल के पास वो सिस्टम्स हैं जो उसने रोजाना अपनी बैटल में टेस्ट करे हुए हैं। मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं मिलिट्री की रियलिज्म को जीऊं, ना कि थ्योरेटिकल चीजों पर जाऊं कि रिलेशन। मैं आपको पूरी दुनिया को यह भी दिखा रहा हूं कि मैं पैलेस्टीनियंस को रिकॉग्नाइज और सपोर्ट करने के बावजूद एक रिलेशन उस इजराइल के साथ रख सकता हूं, बिकॉज दीज आर टू इंडिपेंडेंट इश्यूज। इस वजह से मेरा प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है। एंड सबसे बड़ी बात जो आपने कही, मेरी मर्जी। आजकल इंडिया किसी के भी नरेटिव्स के हिसाब से नहीं चलता है। वी आर डूइंग इट ऑन आवर ओन, एज पर आवर नेशनल इंटरेस्ट। एंड आपने बोला कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। वेल, लेट मी टेल यू वन थिंग। आप और मैं 10वीं बार बोल चुके हैं कि डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता है। आपसे अच्छा कौन जानता है। 40 साल अमेरिका ने आपको पाला पोसा, 5 साल के लिए पिछले टाइम ट्रंप ने आपको किक मार दी, उसके बाद आज वो आपके साथ फिर खड़ा है, क्योंकि उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, जैसा आप बता रहे थे, जहां के अफगानिस्तान में पहले थे 40 साल। ठीक है भाई, बढ़िया, अच्छी बात है। जब उसको लगा कि यहाँ तो काम बना नहीं, आजकल वो फिर से आपके पास ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे बगराम चाहिए, उसे ईरान के लिए एंट्री चाहिए, उसके अपने इंटरेस्ट है। मुझे अच्छे लगने और बुरे की बात नहीं है, ये पाकिस्तान और यूएस के बीच की बात है। और इसी तरह मैं आपको पूछ रहा हूं, हाउ कैन माय रिलेशन विद इजराइल बी एंटी पाकिस्तान, नंबर 1, एंटी यूएस? मैं नहीं ढूंढ रहा। नहीं, मेरा तो सवाल ही कंसेप्ट नहीं है आप एंटी पाकिस्तान, आप जिससे मर्जी ताल्लुक बनाएं। मैं तो ये समझ रहा था कि, मैं तो ये बात कर रहा था कि दुनिया ये कह रही है, द वर्ल्ड इज टॉकिंग वेरी लाउडली ऑफ द जेनोसाइड व्हिच द इजरायली गवर्नमेंट इज डूइंग इन गाजा, और सारे, मतलब दिस इज एन ओपन ओपिनियन, इसमें कोई जेनोसाइड की बात है, लेकिन ओनली इंडिया इज विजिटिंग। सो इन अदर वर्ड्स, इंडिया इज बेसिकली लेजिटिमाइज कर रहा है कि जो ये कर रहा था, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इसने गजा में क्या किया है। एक तो ये चीज है। दूसरा, ये जो आपने टेक्नोलॉजी और बाकी बहुत सारी चीजों की बात की, तीसरा ये चीज है। तो तीसरा, अमेरिका जारी बात है, वहां पे जो पब्लिक ओपिनियन है, जो इजरायली लॉबी बड़ी तगड़ी है, उसको विन करना जो है वो ओपिनियन है, क्योंकि 2017 के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं अपने सेकंड टर्म में, वो आई थिंक वो नहीं गए थे। दूसरी बात इसमें ये भी है कि जारी बात है, आपके यूएई से अच्छे ताल्लुक हैं, तो इंडिया इजराइल यूएई एक नया कनेक्शन है, I2U2 एक फ्रेमवर्क भी बना था। लेकिन कल साहब, आप एक थोड़ा सा डिफरेंट बात करते हैं। आपको नहीं लगता कि आपका जो इजराइल से ज्यादा जो कुर्बत थी, इसने आपको बेसिकली कतर और ईरान से दूर कर दिया? मिसाल के तौर पे,
ईरान ने आपको वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी दी, लेकिन जंग के बाद जो इजराइल और ईरान की जंग हुई उसके बाद उन्होंने ख़त्म कर दी, बिकॉज उनको ये पता चला कि द इंडियंस वर यूजिंग इट और उनको यूज़ किया गया, या कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब दे वर प्लेइंग फॉर सम हॉस्टाइल एजेंसीज, एंड आई थिंक उनके लिए इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर था वहाँ पे। कतर में आपको पता है 9 बंदे वो जो सर्वेलेंस में पकड़े गए इंडियन नेवी के, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जाके पर्सनल उनको रिहा करवाया। तो आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ है, अब इजराइल, यूएई, अमेरिका, ये एक ग्रुप से के तो करीब हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप के आप जो हैं वो दूर हो गए हैं। इवन कतर डजंट रिकॉग्नाइज थिंग्स दैट वे। और ईरान से तो चलो आप उसको इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं काम बना आपका। तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये जो इजराइल के साथ बहुत ज्यादा कुर्बत है, डू यू थिंक एट सम पॉइंट मिडल ईस्ट में आपके लिए ये प्रॉब्लम बनेगा? लुकिंग एट फॉर एग्जांपल, अगले दिन जो अमेरिका के एम्बेसडर ने एक इंटरव्यू दिया उसको, कार्ल टकरसन को, उसने कहा कि इजराइल का हक है कि वो और भी मिडल ईस्ट की जो टेरिटरीज हैं वो अपने साथ ले ले। तो जिसपे वो मतलब ये जो वो मतलब एट द एंड ऑफ द डे इंडिया इज इमर्जिंग एज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर ऑफ पार्टनर ऑफ इजराइल ना। तो आपकी मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है, द मोर पेनिट्रेशन यू हैव इन मिडल ईस्ट, आपको उतना ज्यादा उस अंदाज से देखा जाएगा कि ये इजराइल के बहुत करीब है। डू यू थिंक, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस कांसेप्ट? ये जो मैंने जस्ट एक सिनेरियो बढ़िया किया। बात। आपने आपने काफी सारे पॉइंट्स रेज किए हैं, और एक एक पॉइंट को अगर आप खुद, आई विल मेक यू द जज एंड यू डिसाइड। ये जो गाजा सिंपैथी वाला मामला है ना, इसे हमें थोड़ा सा मेच्योरली समझना पड़ेगा, और वो समझना इसलिए पड़ेगा, गाजा में किसी भी का मरना इज एब्सोल्युटली एग्जैक्टली सेम कि वो टेररिज्म वाली बात जो चल रही थी, कि अगर आपने उस 7 या 12 अक्टूबर को उस साल में जो काम आपने कांड किया, अगर आप नहीं करते तो ये सो कॉल्ड आपके शब्दों का जीनोसाइड ये कभी नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, ये वही वाली बात आ गई, आज आप वहां पर इस तरह की बात कर रहे हैं, और जो आप अफगानिस्तान में कर रहे हैं फिर वो कहां जाएगा? जीनोसाइड ना बोलें, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी भी तरह की किलिंग, ये तो उस किलिंग की फैमिली से पूछो ना, उसके तो फैमिली का मेंबर चला गया, उसके लिए जीनोसाइड है। ये सिर्फ नंबर गेम का मामला नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो आप कर रहे हैं, मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, आपने कतर का एग्जाम्पल दे दिया, आपने ईरान का एग्जाम्पल दे दिया, आपको ये भी पता है, आपको ये भी पता है, आजकल आप बोल रहे थे कि यूएस में आपकी बड़ी अच्छी चल रही है, आपके सूटकेसेस भी वहां पर जाते हैं, आपके लंच भी आपको वहां खिलाया जाता है, लेकिन आपका वीजा क्यों बंद किया था उन्होंने? दीज आर टेम्परेरी इश्यूज। तो दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया आए दिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट करती रहती है। पाकिस्तानी कुछ भी करें, इनको वो सब काम सही लगता है और अभी भी पैसों के लिए नेतन्याहू जी के साथ बातचीत करने को भी तैयार हैं, यहां तक कि अपनी सेना भी भेज रहे हैं। उसके लिए ये कुछ नहीं बोलेंगे, पर भारत के प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा कर रहे हैं तो इनके पेट के अंदर दर्द हो रहा है। अब इसके पीछे वजह भी है, जब इजराइल की यात्रा होती है तो इस यात्रा के दौरान भारत और इजराइल के संबंध मजबूत होते हैं और इजराइल से तरह तरह के हथियारों की तकनीक भारत को मिलती है, और स्पेशली तौर पर कई हथियार इजराइल से भारत को ऐसे आए हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ाकर गए हैं, जिसके कारण से इनके पेट में और दर्द होता है कि इजराइल और भारत जब भी मिलते हैं तो कोटाई सिर्फ हमारी ही होती है, इसलिए मोदी को इजराइल नहीं जाना चाहिए। अब इस यात्रा के दौरान भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, जैसे कि इजराइल ने भारत को आयरन डोम की तकनीक पेशकश की है। एक और 2000 किलोमीटर रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल भारत को देना चाहता है। साथ में अन्य स्काई स्टिंग जैसी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी इजराइल भारत को देना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि केवल मिसाइलें दी जा रही हैं, वो तकनीकी हस्तांतरण के साथ मिलेंगी और इनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही करी जाएगी, क्योंकि जो इजराइल के राजदूत हैं उन्होंने ऐलान किया था कि इजराइल मेक इन इंडिया में भारत की अब कंधे से कंधा लगाकर मदद करेगा, और इसी से पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगती है। अब दूसरी बात, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इजराइल ने तो गजा के अंदर नरसंहार किया है, और आप सभी को भी पता है कि जो अफगानिस्तान में हुआ वो किसी नरसंहार से कम नहीं था, पर उसके ऊपर पाकिस्तानी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि वो इन्होंने किया है, पर दूसरे देशों ने जो किया वो गलतियां सब इनको दिखाई देती
देती हैं। यही बात जब कर्नल साहब ने कही तो चीमा कहने लगे कि हमें दिक्कत नहीं है कि आप उनके साथ मीटिंग कर रहे हो, हमें तो इस बात से दिक्कत है कि इजराइल गजा के अंदर अच्छा नहीं कर रहा है और भारत जाकर उनके साथ हाथ मिला रहा है। तो यह हम दोनों देश की दोस्ती है, हम दोनों के आपस में जो संबंध है और आपस में जो हमारे हित हैं उनको देखकर हम काम कर रहे हैं, पर पाकिस्तानियों को पता नहीं क्यों इससे दिक्कत होती है।